अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे कोरलश और हान सीरीज के उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, उर्दू डब कब आएगा। सबसे पहले सीधी बात, इस वक्त कोरलश और हान सीजन 1 की उर्दू डबिंग के हवाले से बाज़ाब्ता ऑफिशियल तारीख जारी नहीं की गई, लेकिन अंदरूनी ज़राए और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डबिंग का अमल मुख्तलिफ मराहिल में जारी है। कुछ अक़सात की वॉइस रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो चुकी है, जबकि कुछ की एडिटिंग और साउंड मिक्सिंग का काम बाकी है। नाजरीन का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि अगर शो तुर्की में ऑन एयर हो चुका है तो उर्दू डब में इतनी ताखीर क्यों। इसकी पहली वजह राइट्स यानी नशरियाती हुकूक होते हैं। जब तक कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डबिंग के हुकूक हासिल नहीं करता, मुकम्मल रिलीज का ऐलान नहीं किया जाता। दूसरी वजह क्वालिटी है। तारीखी सीरीज में सिर्फ डायलॉग का तर्जुमा काफी नहीं होता, बल्कि जज्बात, लहजा, जंगी नारे, दरबारी गुफ्तगू और किरदारों की शख्सियत के मुताबिक आवाज मुंतखब करना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर कोरलश का किरदार संजीदा, हिकमत वाला और जंगी तजुर्बा रखने वाला है। इसके लिए भारी और पुरअसर आवाज चाहिए, जबकि ओरहान नौजवान, जज्बाती और जोशीले सिपह सालार के तौर पर दिखाया गया है। इसके लिए अलग टोन दरकार है। डबिंग के अमल में सबसे पहले स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन होती है। असल तुर्क जबान के डायलॉग को लफ्जी तर्जुमा नहीं किया जाता, बल्कि मफहूम के साथ ढाला जाता है ताकि उर्दू में फितरी लगे। इसके बाद वॉइस आर्टिस्ट को स्क्रिप्ट दिया जाता है। हर किस्त की रिकॉर्डिंग में कई घंटे लगते हैं। 1-2 घंटे की असल किस्त को मुकम्मल डब करने में बाज़ औक़ात 3 से 4 दिन लग जाते हैं। फिर आता है साउंड डिजाइन। पस मंजर की आवाजें, तलवारों की झिनकार, घोड़ों की टापें, दरबारी माहौल, सबको दोबारा बैलेंस किया जाता है ताकि वॉइस वाज़ेह सुनाई दे। यही वजह है कि तारीखी ड्रामों की डबिंग आम सीरीज से ज्यादा वक्त लेती है। अब बात करते हैं मुमकिना रिलीज विंडो की। अंदाजों के मुताबिक अगर डबिंग इसी रफ्तार से जारी रही तो सीजन 1 का इब्तिदाई हिस्सा साल के वस्त या आखिरी सहमाही में रिलीज हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि मुमकिन है अक़सात मरहलावार जारी की जाएं, यानी पहले 5 या 10 अक़सात रिलीज हों, फिर बाकी बाद में आएं। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या मुकम्मल सीजन एक साथ आएगा। मौजूदा ट्रेंड यही है कि प्लेटफॉर्म्स मुकम्मल सीजन अपलोड करने के बजाय हफ्तावार अक़सात जारी करते हैं ताकि हाइप बरकरार रहे। अब जरा बात करते हैं इस सीरीज की मकबूलियत की। कोरलश और हान को तुर्की में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, खास तौर पर जंगी मनाजिर और सियासी साजिशों की वजह से। यही मकबूलियत उर्दू डब की डिमांड बढ़ा रही है। पाकिस्तान, भारत और मशरिक़ वुस्ता में तुर्क तारीखी सीरीज की बड़ी फैन फॉलोइंग मौजूद है, इसीलिए उर्दू वर्जन पर काम किया जा रहा है। फैंस को क्या करना चाहिए? सबसे पहले गैर मुसद्दका तारीखों पर यकीन न करें। जब भी ऑफिशियल ऐलान होगा वो प्रोडक्शन हाउस या मुस्तनद प्लेटफॉर्म के जरिए सामने आएगा। दूसरा, अगर टीजर उर्दू वॉइस के साथ जारी होता है तो वो असल रिलीज का इशारा होगा। अब हम बात करते हैं डबिंग के मुमकिना वॉइस कास्ट की। आमतौर पर तारीखी किरदारों के लिए तजुर्बाकार वॉइस आर्टिस्ट्स मुंतखब किए जाते हैं जो जज्बाती सीन और जंगी मकालमों को ताकत के साथ अदा कर सकें। अगर कोरलश की आवाज मजबूत न हुई तो किरदार का असर कम हो सकता है। इसी तरह ओरहान की आवाज में जवानी का जोश और कयादत का एतमाद झलकना जरूरी है। एक और अहम पहलू सेंसरशिप का है। बाज़ औक़ात कुछ मनाजिर या डायलॉग मकामी कवानीन के मुताबिक एडजस्ट किए जाते हैं। इस अमल में भी वक्त लग सकता है। नाजरीन के लिए अच्छी खबर, कोरलश और हान सीजन 1 उर्दू डब के हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अब हम तफसील से उस मरहले की बात करेंगे जहां अक्सर फैंस को गलत फहमियां हो जाती हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तारीखें शेयर कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक प्रोडक्शन हाउस और ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर बाज़ाब्ता ऐलान न करे, कोई भी तारीख हतमी नहीं होती।
इसलिए जरूरी है कि हम अफवाहों और हकायक में फर्क करें। सबसे पहले डबिंग के अमली मराहिल को समझ लेते हैं। जब किसी तुर्क तारीखी सीरीज को उर्दू में डब करने का फैसला किया जाता है, तो सबसे पहले मुकम्मल स्क्रिप्ट का लिसानी तज्जिया होता है। असल जबान के मुकालमे बराह रास्त तर्जुमा नहीं किए जाते, बल्कि उन्हें सकाफती अंदाज में ढाला जाता है। मिसाल के तौर पर दरबारी खिताबात, जंगी अलकाबात और मजहबी हवालाजात को उर्दू सामीन के मुताबिक नरम या मजबूत किया जाता है, ताकि सुनने वाले को अजनबियत महसूस न हो। इसके बाद वॉइस कास्टिंग होती है। हर किरदार के लिए अलग आवाज का इंतखाब किया जाता है। कोरलश जैसे संजीदा और तजुर्बाकार किरदार के लिए आम तौर पर भारी, पुरअसर और पुख्ता आवाज मुंतखब की जाती है। इसके मकालमों में हिकमत और वकार होना जरूरी है। दूसरी तरफ ओरहान नौजवान कयादत की अलामत है। इसकी आवाज में जोश, वलवला और जज्बाती गहराई दरकार होती है। अगर आवाज और किरदार में हम आहंगी न हो तो पूरी सीरीज का तासुर कमजोर पड़ सकता है। रिकॉर्डिंग के दौरान हर सीन को बार बार रिटेक किया जाता है। बाज औकात एक छोटे से मकालमे के लिए 5 से 60 टेक लिए जाते हैं, ताकि होंठों की हरकत के साथ मुकम्मल हम आहंगी पैदा हो सके। इसे लिप सिंक मैचिंग कहा जाता है। तारीखी सीरीज में चूंकि मुकालमे लंबे और जज्बाती होते हैं, इसलिए ये मरहला खासा वक्त लेता है। अब सवाल पैदा होता है कि ताखीर की बड़ी वजूहात क्या हैं? पहली वजह हुकूक की तकसीम है। अगर एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म सीरीज के हुकूक हासिल करने की कोशिश कर रहे हों, तो मुआहदे में वक्त लग सकता है। जब तक कानूनी मामलात मुकम्मल न हों, रिलीज डेट जारी नहीं की जाती। दूसरी वजह क्वालिटी कंट्रोल है। डब शुदा किस्त को फाइनल करने से पहले साउंड मिक्सिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक एडजस्टमेंट और ऑडियो बैलेंसिंग की जाती है। अगर जंगी मनाजिर में आवाज ज्यादा ऊंची हो और मुकालमा दब जाए, तो पूरा मंजर अपना असर खो देता है। फैंस की जानिब से एक और सवाल बार बार सामने आता है कि क्या उर्दू डब मुकम्मल सीजन के साथ आएगा या अकसात में। मौजूदा रुझान यही है कि सीरीज को मरहलावार जारी किया जाए। इससे न सिर्फ हाइप बरकरार रहती है, बल्कि प्रोडक्शन टीम को बाकी अकसात पर मजीद काम करने का वक्त भी मिल जाता है। मुमकिन है पहले 10 अकसात जारी हों और फिर बाकी किस्तें चंद हफ्तों के वक्फे से आएं। अब जरा मार्केट डिमांड की बात करते हैं। पाकिस्तान और जनूबी एशिया में तुर्क तारीखी ड्रामों की मकबूलियत किसी से पोशीदा नहीं। इसी वजह से उर्दू डबिंग पर सरमायाकारी की जाती है। इश्तिहारी कंपनियां भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी लेती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि तारीखी सीरीज का व्यूअरशिप मुस्तहकम होता है। यही मुआशी पहलू भी रिलीज के वक्त को मुतासिर कर सकता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर बेहतरीन वक्त पर लॉन्च करना चाहते हैं। एक अहम पहलू सेंसरशिप और मकामी कवानीन का भी है। बाज मनाजिर या मुकालमे मकामी नशरियाती पॉलिसी के मुताबिक एडजस्ट किए जाते हैं। अगर कोई मंजर हसास समझा जाए, तो इसमें मामूली तब्दीली की जाती है। इस अमल में भी इजाफी वक्त लग सकता है। अब हम मुमकिना टाइमलाइन का जायजा लेते हैं। अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रही, तो अंदाजा यही है कि ऐलान अचानक किया जाएगा और ऐलान के चंद हफ्तों बाद पहली किस्त नशर कर दी जाएगी। अक्सर प्लेटफॉर्म्स ऐसा